अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कस्बा आर्ट एंटरटेनमेंट। हम कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन 3rd एडिशन इनहेंस ब्लेंडेड एडिशन क्लास 5। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। उसके साथ ही जितनी भी प्रीवियस एक्सरसाइजेस मैं करवा चुकी हूँ सेम बुक से रिलेटेड, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आज हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, वो है 1C। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट करें अपनी एक्सरसाइज 1C। तो पहले मैं इसे जर्नल में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, फिर उसके बाद जो है मैं आपको दिखा दूँगी। तो उसके पास सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हमें एक नंबर दिया गया है 20856 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल्स टू 208560000। अब ये हमसे ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर आएगा, कौन सी ऐसी वैल्यू आएगी कि जिससे जब ये हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। बच्चों हमेशा याद रखें कि यहाँ देखें, सबसे पहले तो पूरा नंबर सेम है 20856 सेम है, बस यहाँ पे 30 एक्स्ट्रा आ रहे हैं। इट्स मीन कि यहाँ ये कुछ ऐसी वैल्यू से सॉल्व हुआ है जिसमें 30 है और सेम एज इट इज़ नंबर है, तो इट्स मीन कि ये 1 से भी सॉल्व हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा 1000 से सॉल्व हुआ है, 1000। तो नंबर है हमारे पास 20856 मल्टीप्लाई बाय 1000। 0 से करेंगे हम, 0 6 0, 0 5 0, 0 8 0, सेम 0 आ जाएंगे। फिर मल्टीप्लाई की साइन लगेगी, क्योंकि जितनी बार, क्योंकि हमें 4 टाइम करना तो एटलीस्ट 3 साइन लगेंगी हमारी। देन अगेन 0 है तो हम 0 0 0 एंड 0 एक बार इसलिए आया क्योंकि यहाँ हमारा साइन आ गया था। और कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे डबल साइन आ जाएंगे इसके, फिर 0 है 1 2 3 4 एंड 5। अब हमारे पास 1 रह गया, तो यहाँ पे ट्रिपल साइन आ जाएगा हमारे पास। अब 1 से कर लेंगे, 1 6 6, 1 5 5, 1 8 8, 1 0 0 एंड 1 2 2। अब इसके बाद हम इसे क्या करना है, हम इसे प्लस कर लेंगे। तो 0 आ गया, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 6 आ गया एज इट इज़, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ 8 आ गया, यहाँ 0 और यहाँ पे 2। तो बच्चों यही इसका आंसर है और ये हमने सॉल्व किया है 1000 से। तो इट्स मीन कि यहाँ वाला जो आंसर है वो हमारा बिल्कुल सही। सेकेंड वाला देखें, इसके बी पार्ट में कह रहे हैं कि डैश मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने इसे देखा है कि 20 आ गया, तो इट्स मीन 100 से मल्टीप्लाई। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी, इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी 38695। तो हम यहाँ लिख देते हैं, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है। अब इसके बाद इसका सी पार्ट देखें स्टूडेंट, क्या कह रहा है सी पार्ट में, 45200 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है। तो चलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास जो है नंबर क्या है, 4520020, इट्स मीन 20 हमने यहाँ लिख लिया। सेम रूल फॉर 0 0 0 0 0 0, मल्टीप्लिकेशन का साइन, देन 2 0 0, अगेन 0, 2 2 4, 2 5 10, 1 is here, 2 4 8 and 1 is 9, 0 0 0 4 0 9। ये बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ गया है। तो हमें यहाँ क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिख देते हैं। क्या था हमारे पास आंसर, 90400 एंड 0, ये इसका आंसर था। अब इसके बाद जो है, अब हम क्या करेंगे, डी पे क्या कह रहे हैं, इफ 52695 इज डिवाइडेड बाय 10 द रिमाइंडर इज, कह रहे हैं कि अगर हम इसे डिवाइड करें इस वैल्यू को 10 से तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसका रिमाइंडर। सबसे पहले हमें क्या है, वैल्यू हमें ये वाली जो है बड़ी वाली वैल्यू इसके अंदर लिख लेते हैं और हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे। तो 10 5 50
माइनस करेंगे 2 यहाँ एज इट इज़ आ गया, 6 आ गया हमारे पास। फिर इसके बाद हम इसे करेंगे 10 से अगेन, तो 10 2 सा 20, तो यहाँ पे हमने इसे माइनस किया तो 6 आ गया हमारे पास। हमने क्योंकि यहाँ से 6 लिया था, इसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, 6 टाइम पढ़ेंगे तो 60 हो जाएगा हमारे पास। और हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, 9 यहाँ आ गया और 5 यहाँ आ गया। अब हम 10 का टेबल 9 टाइम पढ़ेंगे तो ये हमारा 90 आ गया, माइनस करेंगे तो 5 और यहाँ आ जाएगा 9। इट्स मीन रिमाइंडर, जो हमारी रह गई बाकी बची हुई जो वैल्यू होती है ना, उसे कहते हैं रिमाइंडर। ये हमारा रिमाइंडर यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा कि इसका रिमाइंडर आया हमारे पास 5। हमारे पास इसका लास्ट पार्ट कह रहा है ब्लैंक का ई पार्ट, 58800 डिवाइडेड बाय 100। अब हम इसे 100 से डिवाइड करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है। सो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे ये लिख लिया है, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 100 से हमें इसे करना है, तो 100 का टेबल अगर मैं 5 टाइम पढ़ूंगी तो 500 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो यहाँ से 8 माइनस हो गया, यहाँ से भी 8 माइनस हो गया और एक 0 हम एज इट इज इसका लिख लेंगे। तो 100 का टेबल अगर मैं 8 टाइम पढ़ूंगी तो 800 आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको हमने 100 को 8 टाइम पढ़ा है, 100 के टेबल को 8 टाइम, तो 800 आ गया। और इसका यहाँ पे हमने लिख दिया कि टेबल हमने कितनी बार इसको पढ़ा। माइनस करेंगे हम इसमें से 8 में से 8 गया कुछ नहीं, हमने 8 में से 0 गया तो हमारा 8 ही वापस आ जाएगा और इसका 0 का 0 और यहाँ से एक 0 और ले लेंगे। तो इसको अब कर रहे हैं 100 को हम 8 टाइम पढ़ेंगे तो 800 कम्प्लीटली सॉल्व हो गया और यहाँ कोई इसका रिमाइंडर नहीं है। तो हमारे पास का क्या आया, इसका जो आंसर आया हमारे पास ये आया 588। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा यहीं पे सॉल्व हो गया स्टूडेंट। अब करते हैं इसके ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में कह रहे हैं कि 13985 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल्स टू 0। कह रहे हैं अगर हम इसे 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आएगा, तो ये करेक्ट कह रहे हैं, तो आंसर 0 ही आएगा। फिर इसके बाद कह रहे हैं हमारे पास कि 71432 मल्टीप्लाई बाय 50। अब ये कह रहे हैं कि भाई हम मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड में कह रहे हैं हमारे पास कि 71432 मल्टीप्लाई बाय 50, तो आंसर हमारे पास आएगा 3557160। कह रहे हैं हमारे पास ये आंसर आएगा, तो ये आंसर हमारे पास नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इसे सॉल्व करके दिखा देती हूँ। तो मैं इसे आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देती हूँ ये वाला। तो यहाँ लिख लेते हैं क्या कह रहे हैं इसके बी पार्ट में कि 71432 मल्टीप्लाई विद 50, 0 0 0 0 0 5 से करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 1 इज हियर, 5 3 ज़ा 15, 1 प्लस करेंगे 16, 5 4 ज़ा 20, 20 में 1 प्लस करेंगे 21, 5 1 ज़ा 5 और 2 7, और 7 को 5 से करेंगे या 5 को 7 से कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 35 आ जाएगा। 35 जो है हम एज इट इज लिख देते हैं। अब आगे अब हम इसे प्लस करते हैं तो 0 0 6 1 7 5 3 हमारे पास ये आंसर आ रहा है, मैच कर लेते हैं। जबकि यहाँ कह रहे हैं 355, जबकि हमारे पास आंसर आ रहा है 357, तो इट्स मीन ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई हमारी। फिर इसके बाद कह रहे हैं सी पार्ट में 70000 डिवाइडेड बाय 1000 और इसका आंसर क्या आएगा इक्वल्स टू 70। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर हम 1000 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है आंसर आएगा 70। करके दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमारे पास है 70000 और इसे हमने किया है 1000 के साथ। तो अब हम इसे 1000 से करेंगे तो 1000 को हम 7 टाइम पढ़ेंगे तो 7000 आ गया हमारे पास। यहाँ आ गया 7, यहाँ पे कुछ नहीं बचा और ये वाला जो 0 जहाँ रिमेनिंग है वो ऊपर चला जाएगा, तो आ गया आंसर 70। यहाँ पर भी हमारे पास 70 आंसर आया, तो इट्स मीन बेटा ये ट्रू आंसर है। फिर इसके बाद कह रहे हैं डी पार्ट में यहाँ पे हमें जो है 2 ब्रैकेट दिए गए हैं, दोनों ब्रैकेट को अलग अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास इसका आंसर आएगा। कह रहे हैं फर्स्ट ब्रैकेट में 6000 को डिवाइड करें 6 से, फिर उसके बाद कह रहे हैं 333 को मल्टीप्लाई करें 3 से, फिर माइनस करें तो देख रहे हैं इसका आंसर 0 आ रहा है या नहीं। तो हम पहले से लिख लेते हैं। यहाँ पे 6000 को हमने डिवाइड करना है 6 से, तो हम डिवाइड कर लेते हैं इसे 6 1 ज़ा
6 माइनस कुछ नहीं होगा तो यहाँ से 0 ही आया और यहाँ पे इसके 3 0 ऊपर चलेगा, मतलब यहाँ 1000 आ रहा है हमारे पास। सेकंड वाली हमारे पास वैल्यू 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 999, ये बच्चों इसका आंसर है। तो अब क्या करेंगे, 1000 को माइनस किया 999 से, 1000 को माइनस करेंगे 999 से, तो हमारे पास बच्चों आंसर क्या है, इसका आंसर आया 1। जबकि यहाँ पे हमें स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि आंसर आया हमारे पास 0, तो बच्चों इसका आंसर हमारे पास क्या आया, फॉल्स। इसमें कह रहे हैं डिवाइड 2 नंबर्स ऑलवेज लीव्स आ रिमाइंडर, कह रहे हैं जब भी 2 नंबर को आप डिवाइड करेंगे हमेशा आपके पास रिमाइंडर आएगा। तो ऐसा हर सूरत में ज़रूरी नहीं है, किसी में हमारे पास रिमाइंडर आ सकता है, किसी में नहीं आता। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे इस वाली वैल्यू में हमारे पास रिमाइंडर नहीं आए हैं, ना इस वाली वैल्यू में आया ना इस वाली वैल्यू में आया रिमाइंडर, जबकि हमारे पास हमारी यहाँ वाली वैल्यू में रिमाइंडर आया। तो दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि रिमाइंडर हर बार आए, तो इसलिए ये भी बेटा फॉल्स ही होगा। अब हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम गिवन ओपिनियन। मैंने लिखा नहीं लेकिन हमारी बुक का क्वेश्चन यही है। अब जो है हमारे पास क्वेश्चन ए पे कह रहे हैं कि 100,000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, तो हम इसे डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ हम इसे डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हमारे पास वैल्यू है, हमारे पास वैल्यू है 100,000 और डिवाइड करना है इसे 100 से। हम इसे 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 100 का टेबल जो है हम कितनी बार पढ़ेंगे, अगर हम 1 टाइम पढ़ेंगे तो ये 100 आ गया हमारे पास, यहाँ पे कुछ नहीं बचा और ये 2 0 ऊपर चले जाएंगे, इट्स मीन हमारे पास आंसर आएगा 100। तो ए इसका आंसर नहीं है क्योंकि 10 है, बी इसका आंसर नहीं है, सी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है डी, करेक्ट। बीटा नंबर बी में हमें कह रहा है द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई बाय 10 गिव्स, कि अगर हम 5 स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो इनमें से कोई आएगा। लेकिन पहले हम चेक कर लेते हैं स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है, 1 0 0 0 0। अब इसे करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, 0 0 0 0 0 मल्टीप्लाई 0 0 0 0 0 एंड 1, सॉरी यहाँ आ जाएगा इसका 1 मिनट एक्स्ट्रा करते। अब इसके बाद हम 0 0 0 0 0 और यहाँ आ गया 1। अब हमसे हमें कैसे पता चलेगा हमारा आंसर क्या है, तो हम इसे देख लेते हैं। ये है हमारा यूनिट, ये है 10, ये है 100, ये है 1000, ये है 10,000 और ये है 100,000। तो इट्स मीन कि हमारा आंसर आया 100,000 में। तो अब यहाँ चेक कर लेते हैं, फर्स्ट पे लिखा हुआ है ए पे 100,000, मिलियन, 1000 या 10 मिलियन, तो हमारा आंसर है 100,000। इसके बाद हमारे पास का सी पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। अगर मैं ए पार्ट के 25 को मल्टीप्लाई करूँगी 4 से, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 100, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बी पार्ट में अगर हम 800 को डिवाइड करें 8 से, तो इसका आंसर आएगा 100, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम सी में 500 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो इसका आंसर आएगा 1000, ये भी करेक्ट है। ये देख लेते हैं कि डी में कह रहे हैं 102 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर आएगा 50। इसे चेक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है। तो कैसे चेक करेंगे हम इसे, 102 को 2 से अगर हम करते हैं, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहीं से हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो 2 5 10 हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे 2 5 10 हो गया, माइनस करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 1 2, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, यहाँ आ रहा है 51। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है हमें 50 स्टूडेंट, तो ये आंसर हमारा इनकरेक्ट है, तो इस वाले को हम टिक कर देंगे। तो डी पार्ट देख लेते हैं स्टूडेंट, 5694 डिवाइडेड बाय 13, अगर हम 5694 को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, हम यहीं पे इसे जो है सॉल्व कर लेते हैं। 5694 डिवाइडेड बाय 13। अब यहाँ देखिए हम इसे डिवाइड कर रहे हैं,
13 की टेबल से 13 का टेबल अगर हम 4 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 52। फिर इसके बाद माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया नथिंग, 6 में से 2 गया 4, 9 यहाँ लिख लेंगे। फिर इसके बाद 13 का टेबल पढ़ेंगे अगर हम 3 टाइम तो हमारे पास आ जाएगा 39। माइनस करेंगे, यहाँ से आ गया हमारे पास 1, 9 में से 9 गया 0, यहाँ से 4 लिख लेंगे। 13 का टेबल अगर हम 8 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 104। तो इट्स मीन कि हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर क्या आ रहा है 438। यहाँ पे ए में 428, यहाँ पे 438, तो इट्स मीन इसका बी करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद इसका लास्ट पार्ट कह रहे हैं 69825। इसे हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि 24 से कैसे होगा। 2 हमारे पास यहाँ आ जाएगा, 4 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास 4 2 सा 8 और 2 प्लस करेंगे तो 10 हो गया हमारे पास। यहाँ पे 4 का टेबल अब 8 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास 32 हो गया, 32 में 1 प्लस करेंगे 33 हो जाएगा हमारे पास। फिर 4 का टेबल 9 टाइम पढ़ेंगे 36 हो जाएगा, 36 में 3 प्लस करेंगे तो 39 हो जाएगा हमारे पास। फिर इसके बाद 4 का टेबल अब 6 टाइम पढ़ेंगे 24 आ जाएगा, 24 में 3 प्लस करेंगे तो 27 आ जाएगा। फिर इसके बाद 2 से कर लेते हैं, 2 5 ज़ा 10, 1 यहाँ आ गया। फिर 2 2 ज़ा 4, 4 में 1 प्लस किया 5 आ गया। 2 8 ज़ा 16 आ जाएगा हमारे पास, तो 16 यहाँ पे 6 और 1 इसका यहाँ पे। 2 9 ज़ा 18, 18 में 1 प्लस करेंगे 19। इसके बाद 2 6 ज़ा 12, 12 में 1 प्लस करेंगे 13। प्लस कर लेते हैं 0 0, 5 और 3 7, हमारे पास 8 आ गए। 9 and 6 9, 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे 15 का 1 यहाँ आ जाएगा, 1 इसे देंगे 10 हो गया, 10 and 7 17, 1 यहाँ आ गया 5 6 and 1। तो अब इसे मैच कर लेते हैं कि किससे मैच हो रहा है, 1 6 1 6 5 1 6 7 5 8 0 0। अब यहाँ देखें स्टूडेंट, ये यहाँ से मैच हो रहा है 1 6 7 5 8 0 0, तो यही इसका आंसर है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अब मैं आपको इसे बुक में भी दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चले कि हमने इसे बुक में कैसे सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। बेटा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का मेरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको कोई चीज़ समझनी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, किसी भी बुक से, किसी भी एक्सरसाइज से। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।